अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी इलाही आमीन। अशूरा का रोज़ा यानी 9 और 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा। मुहर्रम के रोज़े की अहमियत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रमज़ान के बाद अफ़ज़ल तरीन रोज़ा अल्लाह के नज़दीक मुहर्रम के महीने का है। अशूरा का रोज़ा मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को अशूरा का रोज़ा कहा जाता है। ये दिन अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। हज़रत आयशा से रवायत है कि अय्यामे जहलियत में कुरैश अशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। फिर हिजरत मदीना के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी रखने का हुक्म दिया। अलबत्ता जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो चाहे अब इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। यानी ये फ़र्ज़ नहीं है, ये चॉइस दी है, जो रख ले वो रख ले, जिसने नहीं रखना वो ना रखे। फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अशूरा के दिन रोज़े के बदले में गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू कतादा ही से रवायत है कि अशूरा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को यौम अशूरा का रोज़ा रखते हुए देखा तो पूछा, तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अज़मत वाला दिन है। और कैसे ये अज़मत वाला दिन है? क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और इनकी कौम को फ़िरौन से निजात दी थी और फ़िरौन को गर्क कर दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर लश्कर इस दिन का रोज़ा रखा और इसके लिए हम भी ये रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत हमसे करीब है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया। अब क्या इस रोज़े के बारे में क्या है कि रोज़े में कहा कि यहूद की मुशाबत से बचने का हुक्म है। वो कैसे? यहूद की मुशाबत से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के साथ 9 का रोज़ा रखना मिला कर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। रखा नहीं था लेकिन क्या इजहार किया था। वो कैसे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिसकी यहूद और निसारा इज़्ज़त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अगला साल आएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 9 तारीख़ का रोज़ा भी रखेंगे। लेकिन जब अगला साल मुहर्रम आने से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होगी, चुनाचे 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना अफजल है। किसी वजह से अगर 9 मुहर्रम का रोज़ा आप नहीं रख सकते तो वो फिर क्या है, 11 का 10 और 11 रख लें। और वैसे क्या है, 9 और 10 का कोई आपका रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या है, 10 के साथ 11 का भी रख सकते हैं। अब इससे मालूम क्या हुआ कि गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ अदना मुशाबत से भी बचना चाहिए, ख़्वाह वो इबादत में हो या अकायद में हो या आदत व एतवार में या फिर क्या है रस्म व रिवाज में हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो इन्हीं में से होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि आइंदा साल आने वाले जो मुहर्रम है उसमें मैं ज़िंदा रहा तो 2 रोज़े रखेंगे। तो इसलिए हमें क्या है, यहूद की मुशाबत से बचने के लिए 9-10 या फिर 10-11 का रोज़ा रखना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।